This इन्वेंट्री conference will now be recorded. This जो आज conference हमें will now टॉपिक्स be कवर करने हैं recorded. वो पैरामीटराइज डिटेल, बैच वाइज डिटेल, सीरियल नंबर वाइज डिटेल, एमआरपी वाइज डिटेल। तो अब ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, सबसे पहले तो वो जान लेते हैं। पैरामीटराइज डिटेल, पैरामीटराइज डिटेल हम जैसे कि अगर आपके शूज का काम है या गारमेंट्स का काम है, हमें शूज के साथ साथ उसके ब्रांड, कलर और साइज मेंटेन करना है, तो हम पैरामीटराइज डिटेल को यूज कर सकते हैं। गारमेंट्स के केस में, गारमेंट सेगमेंट में हमें कलर, साइज, ब्रांड मेंटेन करना है तो हम पैरामीटर यूज कर सकते हैं। बैच वाइज डिटेल, फार्मा में, फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में हम बैच वाइज डिटेल यूज कर सकते हैं, जहां पे हमें बैच नंबर और एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग मेंटेन करना होता है, वहां पे हम बैच वाइज डिटेल यूज कर सकते हैं। सीरियल नंबर वाइज डिटेल, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, मोबाइल का शोरूम है, वहाँ पे IMEI नंबर और सीरियल नंबर मेंटेन करते हैं, तो वहाँ पे हम सीरियल नंबर वाइज डिटेल मेंटेन कर सकते हैं। MRP वाइज डिटेल, FMCG में हम MRP वाइज डिटेल भी मेंटेन कर सकते हैं, जहाँ पे डिफरेंट MRP की आइटम होती है, वो हम इसको मेंटेन करके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास किस MRP की आइटम कितनी है, तो वो हम MRP वाइज डिटेल के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम पैरामीटराइज डिटेल को देख लेते हैं। हमने इन्वेंट्री के अंदर से पैरामीटराइज डिटेल के फीचर्स को इनेबल किया, कॉन्फ़िगर किया। आप मैक्सिमम 3 पैरामीटर यूज कर सकते हो, साइज, कलर, ब्रांड या कुछ और अगर आपको चाहिए तो मैक्सिमम आप 3 पैरामीटर यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 पैरामीटर लिए, कॉन्फ़िगर किया। आपने यहाँ पे हेडिंग बता दी, मैंने कहा साइज, कलर, ब्रांड। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, ओपन और प्री डिफाइन। अगर आपके साइजेस फिक्स नहीं है, हर बार अलग अलग आते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो आप इसको ओपन रखेंगे। अगर आपके साइज फिक्स है तो आप इसको प्री डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं कलर के लिए प्री डिफाइन लगा देता हूँ, प्री डिफाइन करके हमने यहाँ पे वैल्यू ऐड कर ली। ब्रांड भी मेरे फिक्स है तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, प्री डिफाइन कर लिया। ये हमने 3 ब्रांड बनाए और कुछ कलर बनाए। अब हम इसको सेव करते हैं। अगर आपको परचेज प्राइस, इनपुट ट्रांजैक्शन प्राइस भी एंटर करना है, आप इसको इनेबल कर सकते हैं। परचेज एंटर करते टाइम डिस्काउंट इनेबल करना है, मार्कअप इनेबल करना है, आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं। सेल प्राइस मेंटेन करना है आपको, MRP मेंटेन करना है आपको, आपने इनेबल कर लिया। अभी हमने इसको सेव किया, अभी हम बारकोड को इसको अभी छोड़ रहे हैं, हमने इसको अभी सेव किया। हमने एक आइटम क्रिएट की, शूज। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपको पैरामीटराइज डिटेल इनेबल करना है या नहीं करना। आपने कहा करना है, बाय डिफॉल्ट यस होगा, हमने यस किया और इसको सेव किया। अब हम एक परचेज ऐड करते हैं। हमने यहाँ शूज लिया। अब आप क्वांटिटी बताओगे, आपने कितनी क्वांटिटी परचेज की। मैंने कहा 10 क्वांटिटी। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपको मेंटेन करना है साइज, हमने बता दिया। मैंने वहाँ पे ओपन रखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 9 साइज बता दी। कलर वहाँ पे मैंने प्री डिफाइन रखा था, इसलिए ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। इनकेस इन चारों के अलावा अगर आपके पास कोई और नया कलर आता है तो आप F3 से क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे नया कलर भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ व्हाइट लिया। ब्रांड सेम इसी तरह आप यहाँ F3 से क्रिएट कर सकते हो ब्रांड को। मैंने पूमा लिया। आप यहाँ पे इसकी MRP बता सकते हो।
सेल प्राइस बता सकते हैं, कितनी क्वांटिटी आपकी इस साइज, इस कलर और इस ब्रांड में आई है, आप वो बता सकते हो। मैंने कहा 4। अब आप यहाँ पे इनपुट ट्रांजैक्शन प्राइस बता सकते हो, यानी आपने कितने में परचेज किया इसको, तो उसके बेसिस पे ये 1200 इंटू 4 4800 आपकी अमाउंट आ गया। अब मैंने यहाँ पे एक और साइज लिया, ब्लैक नाइकी 1600, और मैंने कहा कि ये मेरे पास 6 पीस मैंने खरीदे, इसकी कॉस्ट प्राइस है 1400। मैंने इसको सेव कर दिया। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप एवरेज प्राइस करके आ जाएगा, नेक्स्ट आप लगा के इसको सेव कर सकते हैं। ये सेव होने के बाद आपको एक ही आइटम क्रिएट करनी है और आप उसके अंदर की बाइफर्केशन आप पैरामीटर के थ्रू कर सकते हैं। अब हम इसका स्टॉक अगर देखें तो डिस्प्ले के अंदर पैरामीटर वाइज रिपोर्ट आएगी, जिसमें आप पैरामीटर वाइज स्टॉक देख सकते हो बाइफर्केशन के साथ। आपने यहाँ पे ऑल किया, वन आइटम लिया शूज, तो यहाँ पे आप देखो टोटल 10 क्वांटिटी है, जिसमें से 8 साइज ब्लैक कलर और नाइकी ब्रांड, इसकी एमआरपी 1800, सेल प्राइस 1600 की क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है 6 पीस। और सेम इसी तरीके से 9 साइज व्हाइट कलर प्यूमा ब्रांड की आपके पास जो क्वांटिटी अवेलेबल है वो आपके पास 4 क्वांटिटी अवेलेबल है। अब हम इसको सेल करते हैं, सेल में देखते हैं। हमने 2 पीस शूज को सेल किया, एंटर करेंगे आप। अब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे बाइफर्केशन और ड्रॉप डाउन में शो कर जाएगा आपको कौन सी ब्रांड, कौन से कलर, कौन से साइज के आपको शूज सेल आउट करने हैं। आपने यहाँ पे 8 नंबर लिया, एक क्वांटिटी इसकी और एक क्वांटिटी इसकी आपने ली, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एवरेज प्राइस आ जाएगा। टेक्स्ट लगा के आप इसको सेव कर सकते हैं। अब आपको बिल पे भी चाहिए तो आप उसके लिए एक सेटिंग कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सेल इनवॉइस के अंदर आप लास्ट में एक ऑप्शन आता है पैरामीटराइज डिटेल, जिसको आप इनेबल कर लेंगे। आपने इसको सेव किया। अब जो हमने वो बिल बनाया था उसको हम प्रिंट करके देखते हैं। हमने ऑल्ट पी किया, सेल प्राइस, उसका प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरीके से आपको आइटम के नीचे 8 साइज ब्लैक कलर नाइकी ब्रांड 1 पीस, 9 साइज व्हाइट कलर प्यूमा ब्रांड 1 पीस, इस तरीके से आ जाएगा। आपको कॉलम में चाहिए तो कॉलम में भी पॉसिबल है, लेकिन वो डिजाइन फॉर्मेट। तो इस तरीके से हम पैरामीटराइज डिटेल का यूज कर सकते हैं। ज्यादातर हम शूज सेक्टर और गारमेंट सेक्टर में यूज कर सकते हैं, बाकी एज पर रिक्वायरमेंट हम इसको यूज कर सकते हैं। अब आप पैरामीटर वाइज डिटेल की रिपोर्ट देखोगे, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो आप डिटेल में देख लेंगे। ऑल आइटम, ऑल एमसी, तो आप यहाँ पे देखोगे आइटम डिटेल शूज, मटेरियल सेंटर, मेन स्टोर। आपने यहाँ पे देखा ओपनिंग आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने 6 पीस परचेज किया, इन करी क्वांटिटी और 1 पीस आउट किया, और 5 पीस आपकी क्लोजिंग और ये 3 पीस आपकी क्लोजिंग। इस पैरामीटर के हिसाब से आपकी ये रिपोर्ट आ जाएगी कि आपके 8 साइज की ब्लैक कलर के नाइकी ब्रांड के आपके पास 5 पीस अवेलेबल है। सेम इसी तरीके साइज के व्हाइट कलर के प्यूमा ब्रांड के आपके पास 3 पीस अवेलेबल। तो इस तरीके से आप पैरामीटर यूज करके यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं, अब हम एक
नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं जिसमें देखते हैं बैच वाइज डिटेल। बैच वाइज डिटेल में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंटेन करना है फुल डेट फॉर्मेट में या मंथ ईयर फॉर्मेट में, या आपको चाहिए नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, तो आपके पास ऑप्शन है फुल डेट फॉर्मेट ले लिया आपने। सेम एक्सपायरी डेट फुल डेट फॉर्मेट ले लिया। अलाउ इशू ऑफ एक्सपायरी बैचेस, क्या आप चाहते हो कि एक्सपायरी बैचेस को भी मैं अलाउ करूं, मतलब बेच सकता हूं? तो अगर आप चाहते हो ऐसा तो आप यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास अलाउ, अलाउ विथ वार्निंग या डोंट अलाउ। अगर आप डोंट अलाउ करोगे तो ये आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा, आपको एक्सपायर बैचेस बेचने नहीं देगा। अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरे को सेल आउट करने दे लेकिन वार्निंग के साथ, तो आप अलाउ विथ वार्निंग कर सकते हैं। फिर आप कितने दिन पहले से आपको एक्सपायरी बैचेस को शो करने लगे या आपको वार्निंग देने लगे। अगर आपका कोई बैच एक्सपायर होने वाला है तो आपको कितने दिन पहले से वो वार्निंग देना स्टार्ट करते हैं जब आप उसको सेल आउट करो। तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो डेज को, कितने दिन पहले से वो आपको वार्निंग देना स्टार्ट करते हैं। हमने 10 डेज ले लिया। अलाउ नेगेटिव स्टॉक, अगर आप चाहते हो कि नेगेटिव स्टॉक सेल करना तो आप अलाउ विथ वार्निंग या डोंट अलाउ, आपके पास ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हो। डिसअलाउ कैरिंग नेगेटिव स्टॉक बैचेस टू द नेक्स्ट ईयर, आप चाहते हो कि जितने भी नेगेटिव स्टॉक के बैच हैं वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड ना हो, आप इस पर टिक लगा सकते हो, इनेबल कर सकते हैं आप इसको। शो जीरो स्टॉक बैचेस इन अपेंड लिस्ट, यानी जितने भी आपके जीरो स्टॉक के बैचेस हैं, इसमें 3 ऑप्शन आएगा आपके पास। अभी हम जब करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि न्यू रेफरेंस, अपेंड और एडजस्टमेंट। तो अपेंड यानी कि अगर सेम बैच मिलेगा तो वो उसको एक उसी में ऐड कर देगा। एनफोर्स फुल क्वांटिटी एलोकेशन टू बैचेस, आपने जो क्वांटिटी बाहर स्पेसिफाई की हुई है वही सेम क्वांटिटी आपने आपको अंदर भी बताना है। अगर आप एनफोर्स लगा दोगे तो आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको सेव करने नहीं देगा। हर एक बैच की आपको सेल प्राइस एमआरपी मेंटेन करना है, आप ले सकते हो। नरेशन कुछ आपको मेंटेन करना है, आप यूज कर सकते हो। डिसअलाउ कैरिंग एक्सपायरी बैचेस टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आप नहीं चाहते हो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेके जाना, आप इस पर टिक लगा सकते हो। सेम डू नॉट शो एक्सपायर बैचेस फॉर एडजस्टमेंट, जो भी एक्सपायर हो गए हैं बैचेस उसको एडजस्टमेंट में शो ना करें, ड्रॉप डाउन में शो ना करें, आप ऐसा चाहते हो तो आप इस पर टिक लगा सकते हो। अलाउ डुप्लीकेट बैचेस, जो भी आपके पास डुप्लीकेट बैच आया क्या उसको अलाउ करना है, तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी है अलाउ, डोंट अलाउ, अलाउ विथ वार्निंग। हमने इसको सेव किया। हमने एक आइटम क्रिएट करी मेडिसिन, अभी मेरे पास पैरामीटर फीचर भी इनेबल है और बैच वाइज डिटेल भी इनेबल है। अब आपको इस आइटम पे कौन से फीचर को यूज करना है वो आपको इनेबल करना पड़ेगा। मैंने कहा इस पे बैच इनेबल करना है। अब आपने बैच इनेबल किया तो आपसे पूछेगा कि आपको एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग दोनों रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। ऑप्शन है आपके पास एक्सपायरी लेना है, मैन्युफैक्चरिंग लेना है, मैंने कहा बोथ। एक्सपायरी डेज आप बता सकते हो कि कितने दिन के बाद वो बैच एक्सपायर हो जाता है, तो ऑटोमेटिक एक्सपायरी डेट कैलकुलेट कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया 30 डेज, इसको मैंने सेव किया। अब हम एक परचेज ऐड करते हैं। हमने परचेज ऐड किया 27/4, मेडिसिन लिया 20 पीस। सेम पैरामीटर की तरह ही कॉन्सेप्ट है, विंडो आपकी ओपन होगी, आप यहाँ पे बैच बता सकते हो। आपने 001 बैच बताया या 1001, क्वांटिटी आपने कहा 5 पीस, एमआरपी 25, सेल प्राइस 20, और मैन्युफैक्चरिंग डेट आपकी वाउचर डेट आ गई, और आपने एक्सपायरी ऑटोमेटिकली 30 डेज कैलकुलेट कर लिया क्योंकि हमने आइटम मास्टर के अंदर स्पेसिफाई किया। आप इसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। नरेशन में अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हो तो आप नरेशन में लिख सकते हैं। सेम 10 पीस
30, 25। सेम इसी तरह इसकी भी एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग कैलकुलेट कर लिया इसने। आप चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो। मैंने इसकी एक्सपायरी चेंज कर दी, 35 कर दी। सेम इसकी एक्सपायरी मैंने चेंज करके 30 जून कर दी। इसका आपने एमआरपी सेल प्राइस बता दिया। और इसको हमने सेव किया। अब आप यहाँ पे प्राइस बता दोगे कितने में आपने परचेज किया है। आपने इसको सेव किया। डिस्प्ले के अंदर बैच पैरामीटर वाइज रिपोर्ट, जिसके अंदर आप बैच वाइज स्टॉक चेक कर सकते हैं, एक्सपायरी बैचेस चेक कर सकते हैं, बैच के रेफरेंस डिटेल चेक कर सकते हैं, और बैच की एजिंग चेक करना है तो आप बैच की एजिंग भी चेक कर सकते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं। बैच वाइज स्टॉक हमने ओपन किया, 1 आइटम लिया, यहाँ पे लिया मेडिसिन। पेंडिंग देखना है, एक्सपायर्ड देखना है या ऑल देखना है। मैंने कहा ऑल। शो फुल डिटेल ऑल्सो, आप इसको यस कर दोगे फुल डिटेल आ जाएगी। वैल्यू ऑफ बैचेस भी देखना है आप यस कर सकते। नरेशन शो करना है तो हमने इसको ओपन किया। हमने 3 बैच थे हमने जो भी परचेज किए, सब This कुछ यहाँ पे आपको conference शो will कर दिया now be recorded. कि आपके पास पेंडिंग कितनी क्वांटिटी अभी लेफ्ट है। एक्सपायरी बैचेस शो करना है आपको। आपने यहाँ 1 आइटम लिया। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आज की डेट तक का देखना है या आपको डेट रेंज स्पेसिफाई करना है। अगर मैं आज मीटिंग जल्दी 2 बजे मिलेगा। अब आप आज तक की डेट का देखना। नोट करो अपने आपको। अब हमने यहाँ पे डेट रेंज लिया। यहाँ पे हम डेट रेंज हमने यहाँ पे चेक किया 1 जून। तो 1 जून में हमारे पास ये 2 बैच है जो कि एक्सपायर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप डेट रेंज से चेक कर सकते हो। बैच रेफरेंस डिटेल आप चेक करना चाहते हो आप बैच रेफरेंस डिटेल चेक कर सकते हो। अगर आप कोई चेक करना चाहते हो, आपने यहाँ पे मेडिसिन लिया, तो आप बैच वाइज डिटेल चेक कर सकते हो इसमें कि इस बैच नंबर की क्या क्या डिटेल है, कब मैंने परचेज किया, अगर सेल किया है तो सेल भी, सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर जाएगी बैच रेफरेंस डिटेल्स। बैच एजिंग आप चेक करना चाहते हो, बैच एजिंग चेक कर सकते हो। आपने 1 आइटम लिया ऑल एमसी मेडिसिन, यहाँ पे आपने डेट स्पेसिफाई कर दिया कब से कब तक का आपको देखना है। आपने यहाँ पे लिया 30 जून। तो इस तरीके से आप ये बैच वाइज एजिंग भी चेक कर सकते हैं। पेंडिंग क्वांटिटी आपकी कितनी है, अब ये कितने पुराने हो चुके हैं, तो 61 से 90 डेज में ये फॉल कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से इसको आप चेक कर सकते हो बैच वाइज एजिंग। तो ये डिफरेंट मल्टीपल रिपोर्ट्स है जिसको आप चेक कर सकते हो। सेल पे हमने यहाँ पे इसको सेल आउट किया। उस टाइम पे जब हम परचेज कर रहे थे तो वहां पे मैनुअल मोड था, अभी एडजस्टमेंट मोड आ गया क्योंकि हमें एडजस्ट कराना है। अगर आपके पास कोई एक एक्स्ट्रा बैच है जिसके आपने
परचेज नहीं चढ़ाई हुई, जिसका आपके बीजी के अंदर स्टॉक नहीं है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो एडजस्टमेंट मोड को, और इसको कर सकते हो मैनुअल मोड। आप ऑल टाइम करोगे तो ये मैनुअल मोड हो जाएगा, और आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, मैनुअल टाइप करके लिख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से आप जो आपके स्टॉक में नहीं है उसको भी अगर आपको सेल आउट करना है तो आप इस तरीके से ऑल टाइम करके मैनुअल मोड करके आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं, ऑल टाइम फॉर मैनुअल मोड, ऑल टी फॉर ओपन मोड और ऑल डी फॉर एडजस्टमेंट मोड। हमने वापस ऑल डी किया, एंटर किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको तीनों बैचेस की डिटेल यहाँ पे शो कर रही है। आपने सेलेक्ट किया, तो इस तरीके से आप सेम, अगर आप कोई प्रिंट कराना है तो आप पहले इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर से इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, स्टैंडर्ड, सेल इनवॉइस, सेल इनवॉइस के अंदर से आप सबसे पहले बैच डिटेल को इनेबल करेंगे, बैच वाइज को। अब जो आपने बिल बनाया उसको आप प्रिंट करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बैच की डिटेल आ जाएगी। एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग और भी चीजें चाहिए तो आप इनेबल कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। रेफरेंस ग्रुप समरी एक ऑप्शन आता है, आप इसमें ऐड करोगे। बैच वाइज डिटेल के अंदर क्या क्या प्रिंट कराना है रिपोर्ट्स के अंदर, और क्या क्या प्रिंट कराना है आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो हमें डॉक्यूमेंट्स में प्रिंट कराना है। यहाँ पे सिर्फ बैच रेफरेंस नंबर है, आपको क्वांटिटी भी चाहिए आप क्वांटिटी एस कर लेंगे, एमआरपी चाहिए आप एमआरपी एस कर सकते हो, सेल प्राइस चाहिए सेल प्राइस भी एस कर सकते हैं, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग और रेफरेंस नरेशन चाहिए तो वो भी आप यस कर सकते हो। तो जो जो आपको प्रिंट कराना है वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। हमने इसको सेव किया, अब हम इसको चेक करेंगे तो आप देखोगे बैच के साथ साथ बाकी डिटेल्स भी आ रही है। बैच नंबर, क्वांटिटी, एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, सेम इसी तरह दूसरी आइटम। इसको भी अगर आपको कॉलम में चाहिए तो पॉसिबल है, डिजाइन फॉर्मेट के अंदर कॉलम में आ सकती है। बैच के अलग अलग सेल प्राइस आ सकते हैं, बैच के अलग अलग एमआरपी प्रिंट करा सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपके डिजाइन फॉर्मेट के अंदर पॉसिबल है। सेम इसी तरह पैरामीटराइज के अंदर भी पॉसिबल है। अभी एक किसी ने ग्रुप पे क्वेरी करी कि वो पैरामीटर के अंदर ही मतलब क्या एवरेज प्राइस ही प्रिंट करेगा, तो नहीं, हमारे पास ऑप्शन है, हम डिजाइन फॉर्मेट के अंदर हम पैरामीटर वाइज सेल प्राइस भी प्रिंट करा सकते हैं, पैरामीटर वाइज एमआरपी भी प्रिंट करा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बैच के साथ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे रिपोर्ट देख लोगे, यहाँ पे आपको पेंडिंग देखना है, एक्सपायरी देखना है, आपने ऑल किया तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपने टोटल क्वांटिटी कितनी आउट कर दी है और पेंडिंग आपके पास कितनी अवेलेबल है। आप इस पे ऑन एंटर करके डिटेल देख सकते हो कि आपने किससे परचेज करी, किससे सेल करी, कौन सा बैच नंबर है, क्या है, तो वो सारी डिटेल आप इससे चेक कर सकते हो। इसी से रिलेटेड एक चीज और है बीजी के अंदर, क्वेरी सिस्टम। आप क्वेरी भी लगा सकते हो अगर आपको बैच नंबर पता है, आपने क्वेरी ऑन आइटम बैचेस किया, आपको अगर बैच नंबर पता है, आपने इसको नो कर दिया, आपको सिर्फ बैच नंबर पता है, आप यहाँ पे बैच नंबर टाइप करोगे तो पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि ये मेडिसिन आइटम है, आपने एमएस फूड से परचेज किया और कैश में सेल किया, इसको कितनी क्वांटिटी है, क्या है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। 10 पीस आपने इन किया था, 2 पीस आपने आउट कर दी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, एक्सपायरी की। तो इस तरीके से आप डिटेल भी चेक कर सकते हो क्वेरी सिस्टम से, अगर आपको कुछ भी सर्च करना है। अब हम बैच वाइज स्टॉक में ही आते हैं। वन आइटम लिया, यहाँ मेडिसिन लिया, तो यहाँ पे डेट हमने चेंज कर दिया 30/6। यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई। आप इसमें यहाँ पे एक्सपायर भी देख सकते हो, आपने एक्सपायर देखना है तो आप यहाँ एक्सपायर कर सकते हो। तो इस तरीके से ये तीनों बैच हमारे एक्सपायर हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे तीनों बैच शो कर रहे हैं आपको। हम यहाँ एक्सपायरी बैचेस के अंदर आएंगे, एक्सपायरी बैचेस में ऑल आइटम लिया, एंट्री वाइज डिटेल देखना है, समरी ओनली देखना है, आपने एंट्री वाइज डिटेल, डेट रेंज, इंटर 1 जुलाई
तो इस तरीके से यहाँ पे आप एक्सपायरी बैचेस के डिटेल देख सकते हैं। अब हम कोई एक एक्सपायरी बैचेस को सेल आउट करके देखते हैं। हमने यहाँ पे डेट ले ली 30/6 कैश मेडिसिन 2 पीस, ये एक्सपायर हो चुका है, मैं इसको लेता हूँ अगर, तो आपको ये वार्निंग देगा बैच नंबर दिस सीरियल नंबर 1 इज एक्सपायर्ड, क्योंकि हमने अलाउ विथ वार्निंग रखा है। अगर आप डोंट अलाउ करोगे तो ये आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा, आपको बेचने नहीं देगा। तो इस तरीके से आपको वार्निंग देगा, आपके पास ऑप्शन है, आपको अलाउ कराना है, डोंट अलाउ कराना है, या वार्निंग ओनली कराना है। आगे बढ़ते हैं। पैरामीटराइज बैच वाइज डिटेल। अब हम आते हैं सीरियल नंबर वाइज डिटेल पे। सीरियल नंबर के अंदर आप सीरियल नंबर की डिटेल मेंटेन कर सकते हैं, उसी के साथ साथ आप सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन मेंटेन कर सकते हैं। सीरियल नंबर की वारंटी अगर आपको मेंटेन करना है, वारंटी मेंटेन कर सकते हैं। सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डिटेल मेंटेन करना, आप इंस्टॉलेशन डिटेल मेंटेन कर सकते हैं। इसको देखते हैं। हमने यहाँ पे वारंटी मेंटेन कर ली। सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन, अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह मेंटेन करना है, आप डिस्क्रिप्शन मेंटेन कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 डिस्क्रिप्शन की लाइन आप यूज कर सकते हो, मैंने एक लिया और यहाँ पे नंबर्स लिख दिया कुछ भी। इंस्टॉलेशन डिटेल मेंटेन करना आप कर सकते हैं। सेल प्राइस, एमआरपी, नेगेटिव स्टॉक को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेके जाना है नहीं लेके जाना। पिक सीरियल नंबर फ्रॉम ऑल मटेरियल सेंटर फॉर एडजस्टमेंट, अगर आपके मल्टीपल मटेरियल सेंटर है और आप चाहते हो कि सबको क्लब करके दिखाई पड़े तो आप यहाँ पे शो क्लियर कर सकते हो, टिक कर सकते हो उसमें। सीरियल नंबर की अगर आप इमेज मेंटेन करना चाहते हो तो इमेज भी मेंटेन कर सकते हो। सेम इसी तरीके से जिस सीरियल नंबर से किसी के अंदर सीरियल नंबर है, उसी सीरियल नंबर की आपको इमेज रखनी पड़ेगी और यहाँ पे बात बताएंगे, तो आप सीरियल नंबर की इमेज भी मेंटेन कर सकते हो। अभी हमने इसको ओके किया। यहाँ पे आइटम बना लेंगे। यहाँ पे आपने इसको इनेबल कर लिया सीरियल नंबर वाइज डिटेल, और इसको सेव किया। अब आपको सीरियल नंबर मैनुअल रखना है या ऑटोमेटिक रखना है, आपके पास ऑप्शन है। आपके पास अगर पीछे से लग के आता है तो आप ऑटोमेटिक मैनुअल रखेंगे। अगर आपको खुद जनरेट करना है सीरियल नंबर तो आप ऑटोमेटिक रख सकते हो, तो पीसी खुद ही जनरेट करेगा। हमने यहाँ पे मैनुअल रखा। आपको परचेज वारंटी ट्रैक करना है, आपने टिक कर दिया। आपको सेल वारंटी ट्रैक करना है, आपने टिक कर दिया। आपको इंस्टॉलेशन वारंटी ट्रैक करना है, आपने टिक कर दिया। यहाँ पे सबको आपको आपने दे दिया कितने कितने मंथ की वारंटी है, मैंने एक एक मंथ की वारंटी दे दी। सेव कर दिया। अब हम यहाँ पे सबसे पहले परचेज चढ़ाएंगे। परचेज हमने 27/4 में ऐड किया। फाइव यूनिट हमने परचेज करी, हमने इसका सीरियल नंबर बता दिया। कुछ आपको डिस्क्रिप्शन टाइप करना है, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो डिस्क्रिप्शन। वारंटी ऑटोमेटिकली वो 1 मंथ की आ गई। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो आप वारंटी मंथ एक्सटेंड या डिक्रीज कर सकते हैं। हमने इसको ओके किया। आपने प्राइस बता दिया।
ये हमने सेल परचेज ऐड कर ली। अब आप यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट डिस्प्ले के अंदर, जिसमें आप सीरियल नंबर वाइज स्टॉक, सीरियल नंबर वाइज हिस्ट्री, सीरियल नंबर वाइज एजिंग, सीरियल नंबर वाइज इंस्टॉलेशन, ये सारी डिटेल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अभी हम सीरियल नंबर वाइज स्टॉक देखते हैं। वन आइटम एसी, सीरियल नंबर वाइज डिस्क्रिप्शन भी आपको देखना, आप इसको यस कर सकते हैं। शो सीरियल नंबर की वैल्यू देखना, आप इसको यस कर सकते हैं। आपने इसको ओपन किया तो यहाँ पे आपको डिटेल आ गई कि एसी मेन स्टोर के अंदर 1001 सीरियल नंबर, 1002, 1004 और 1003 ये स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है। अब हम आते हैं सेल करते हैं। हमने यहाँ पे 28/4 को सेल करी। यहाँ हम पार्टी का नेम ले लेते हैं। यहाँ हमने एक पार्टी क्रिएट कर ली। आपने यहाँ एसी उनको सेल आउट किया, 2 पीस एसी सेल आउट किया आपने। कौन कौन से सीरियल नंबर की आपने करी है यहाँ पे आप लगा सकते हो। वारंटी मंथ 1 मंथ की आपने ओके किया और इसको आपने सेव किया। सेम इस तरह अगर आप प्रिंट में भी चाहते हो कि सीरियल नंबर प्रिंट हो, तो आप इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर से सीरियल नंबर की डिटेल को यस कर सकते हैं। सीरियल नंबर की डिटेल को आपने यस कर दिया। बॉटम में तीनों ऑप्शन आएगा आपके पास है, सीरियल नंबर, पैरामीटर, जो फीचर इनेबल होगा आप इसमें से यस कर सकते हैं और इसको हमने सेव किया। अब आप चेक करोगे आप इसको प्रिंट चेक करेंगे तो प्रिंट के अंदर यहाँ पे आपको सीरियल नंबर वाइज डिटेल आ जाए। अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मिसलेनियस डेटा एंट्री हमने इंस्टॉलेशन डिटेल भी इनेबल करी थी, तो आप इंस्टॉलेशन की डिटेल यहाँ से फिल कर सकते हो सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डिटेल से। आपने इस पे एंटर किया, आपने आइटम नेम यहाँ पे स्पेसिफाई किया एसी, सीरियल नंबर बताया कौन सी सीरियल नंबर की इंस्टॉलेशन होनी है 1001। ऑटोमेटिकली सारी डिटेल नीचे आ जाएगी। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इंस्टॉलेशन डेट, आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन डेट बता सकते हो कि किस डेट को आपने इंस्टॉल किया है वहाँ पे एसी 30/4। आइटम सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन थ्रू डीलर, अगर किसी डीलर के थ्रू किया है तो आप इसको यस करके डीलर का नेम बता सकते हो। यहाँ पे जिस पे डीलर के थ्रू आपने कराया वो डीलर के नाम आप यहाँ बता सकते हो। वारंटी मंथ बता सकते हो इंस्टॉलेशन की, यहाँ पे आप इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है वो आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आप सारी डिटेल, जैसे बिजी के अंदर हम सॉफ्ट लॉक रजिस्टर करते हैं तो वो डिटेल फिल करते हैं, वैसे आप यहाँ पे सारी डिटेल फिल करके कुछ नरेशन टाइप करना है, नरेशन, इसको आप सेव कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आप डिस्प्ले के अंदर सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट के अंदर आप चेक कर सकते हो कि किसकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है किसकी नहीं हुई है। आपने यहाँ पे ऑल लिया 30/4, तो यहाँ पे आप देखोगे 1001 की इंस्टॉलेशन हो चुकी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आपने यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे एसी लिया, किसी डीलर के थ्रू आप चेक करना चाहते हो कि पर्टिकुलर इस डीलर के थ्रू कितनी इंस्टॉलेशन हुई है, तो आप यहाँ पे डीलर का नाम स्पेसिफाई करके वो डीलर की पूरी डिटेल चेक कर सकते हो, इस डीलर ने इतनी इतनी इंस्टॉलेशन करी। तो इस तरीके से आप इंस्टॉलेशन डिटेल चेक कर सकते हो। सीरियल नंबर हिस्ट्री देखना है आपको, आप सीरियल नंबर की हिस्ट्री देख सकते हैं। आपने यहाँ पे सीरियल नंबर बताया, तो इस तरीके से आप पूरी सीरियल नंबर की हिस्ट्री देख सकते हो। 30/4 तक की हमने ये रिपोर्ट खोली है, इसमें आपको ये बता देगा कि वारंटी के अंडर में अभी है, वारंटी मंथ है अभी, वारंटी डेट ये, और अंडर वारंटी है या नहीं। इनकेस कोई कंप्लेन आती है आपके पास तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सीरियल नंबर हिस्ट्री के अंदर आपने सीरियल नंबर पूछ लिया उनसे, आपने सीरियल नंबर यहाँ पे एंटर किया, आप इसको ओपन करके आप चेक कर सकते हो कि अभी वो वारंटी में है या नहीं।
अब हम इसको थोड़ी लेट खोलते हैं। हमने यहाँ पे 31/5 को खोला, तो आप देख सकते हो यहाँ पे परचेज कब की थी आपने, आपने सेल कब करी और आपने इंस्टॉलेशन कब करी, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको शो करेगी। अब आप यहाँ पे देखोगे 1 मंथ की वारंटी थी, परचेज की भी वारंटी आपकी अब नहीं है, अंडर वारंटी अब नहीं है, नो हो गई। सेल की भी वारंटी नो हो गई और इंस्टॉलेशन की भी वारंटी नो हो गई, क्योंकि वो डेट एक्सटेंड हो गई। तो इस तरीके से आप सीरियल नंबर के अंदर इंस्टॉलेशन डिटेल भी मेंटेन कर सकते हो और साथ ही साथ उसकी वारंटी डिटेल भी मेंटेन कर सकते हो। Wait. फिर इसी तरीके से आप आइटम सीरियल नंबर एजिंग चेक कर सकते हैं। तो हमने 30/4 तक में खोला, तो 0 से 30 डेज में आपके पास ये शो कर रहा है कि आपके पास दो सीरियल नंबर के स्टॉक अवेलेबल, क्योंकि हमने 2 सेल आउट कर दिए। अब जब आप नेक्स्ट इंस्टॉलेशन करोगे तो आप सेम मिसलेनियस डेटा एंट्री के अंदर सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डिटेल में आएंगे। यहाँ पे आप बताओगे 1 AC, यहाँ पे आपने बताया 1004, एंटर किया, डिटेल अपने आप आ गई। मैंने यहाँ पे कोई और सीरियल नंबर बताया 1003, 1003, तो कोई डिटेल नहीं है, तो हम इससे क्लियर हो जाएगा कि इसकी बिल नहीं बनी है। हमने यहाँ 1004 लिया, ऑटोमेटिकली वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी। आप यहाँ पे वो सारी डिटेल आप बता के आप इसको सेव कर देंगे, तो वो इंस्टॉलेशन हो गई वहां पे। अब आप यहाँ पे चेक करोगे सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डिटेल ऑल, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको दोनों इंस्टॉलेशन की डिटेल मिल जाएगी। वारंटी मंथ भी यहाँ पे आपको शो करेगा कि वो 1 मंथ का। किसने करी, किस डीलर ने करी, तो आपने सेल्फ खुद ही करी है, तो इसलिए यहाँ पे सेल्फ आ गया। यहाँ पे पार्टी की सारी डिटेल आ जाएंगी, आइटम नेम, सीरियल नंबर, किस डेट को आपने इंस्टॉलेशन करी, वो डेट का पूरी डिटेल यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन की भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम सीरियल नंबर के साथ में वारंटी, सेल वारंटी, परचेज वारंटी और उसी के साथ साथ इंस्टॉलेशन डिटेल भी मेंटेन कर सकते हैं। तो सीरियल नंबर के साथ साथ हम सीरियल नंबर, विदाउट सीरियल नंबर स्टॉक अगर आपको एडजस्टमेंट करानी है तो आप यहाँ पे अलाउ विद वार्निंग कर सकते हैं। अभी हमने डोंट अलाउ कर रखा है। इस तरीके से ये डिफरेंट चीजें हैं जो कि आप इसको यूज कर सकते हैं। हमने इसको ओके किया। तो पैरामीटर, बैच, सीरियल नंबर, MRP, ये सारे को जितने भी फीचर्स हैं हम इसको सेकेंड लेवल इन्वेंट्री बोलते हैं, कि जिसमें हम आइटम के साथ फर्स्ट लेवल इन्वेंट्री के साथ साथ सेकेंड लेवल इन्वेंट्री भी इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं कि आपके सीरियल नंबर का स्टॉक कितना है, आपके आइटम का स्टॉक कितना है, वो फर्स्ट लेवल हो गया, आपके सीरियल नंबर का स्टॉक कितना है, वो सेकेंड लेवल इन्वेंट्री हो गया। तो इस तरीके से आप पैरामीटर, बैच, सीरियल नंबर, MRP के साथ आप सेकेंड लेवल इन्वेंट्री भी मेंटेन कर सकते हो बीसी के अंदर। अब हम आते हैं MRP वाइज डिटेल। अब MRP के साथ साथ आपको सेल प्राइस भी मेंटेन करना है, आपने इसको यस कर लिया। शो MRP वाइज स्टॉक विद 0 क्वांटिटी, क्या आप चाहते हो कि जिसकी 0 क्वांटिटी है वो भी MRP शो करे, तो आप इसको यस कर सकते हो। हमने इसको ओपन किया, इसको सेव किया। अब सेम हमने यहाँ पे एक आइटम बना ली, यूनिट बना ली। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है MRP वाइज डिटेल। एक चीज का ध्यान रखना है हमें, MRP इन्वेंट्री के अंदर पैरामीटर, बैच, सीरियल नंबर, इन तीनों फीचर्स के अंदर ऑप्शन है MRP का। तो
एमआरपी के साथ पैरामीटर, बैच के साथ, सीरियल नंबर के साथ और पैरामीटर के साथ, हम इसके साथ एमआरपी के फीचर को यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैंने सीरियल नंबर भी इनेबल किया और एमआरपी भी इनेबल किया, आपके पास यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, सीरियल नंबर मेंटेन करना है या एमआरपी वाइज डिटेल यूज करना है। आपने इसको भी यस किया, इसको भी यस किया, आप दोनों फीचर को एक साथ यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी सीरियल नंबर, पैरामीटर और बैच के अंदर एमआरपी का फीचर दिया हुआ। तो आप उस फीचर को यूज करोगे अगर आपको सीरियल नंबर, पैरामीटर या बैच यूज करना है। आप दो फीचर यूज नहीं कर सकते। अगर आप इसको सेव करोगे तो ये आपको सेव करने नहीं देगा। एमआरपी वाइज स्टॉक कैन नॉट बी मेंटेन इफ बैच वाइज, पैरामीटर वाइज, सीरियल नंबर वाइज इज इनकरेक्ट। तो ये हम कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं कि हमें दोनों फीचर इनेबल करना है, हमें दोनों फीचर चाहिए, तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें इन तीनों फीचर्स के अंदर ही एमआरपी का फीचर दिया हुआ। हमने इसको नो किया, इसको सेव। अब हम परचेज ऐड करते हैं। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया, आपको कौन सी एमआरपी का पोला परचेज कर रहे हो, आपने यहाँ पे बता दिया 45। इसकी सेल प्राइस क्या है वो आप बता सकते हो 42। कितनी बॉटल आपने परचेज करी 10। क्या रेट से बता दिया 35। फिर आपने कोला परचेज किया किस रेट से और कौन सी एमआरपी के साथ आपने परचेज किया, आप यहाँ पे बता सकते हो 55। इसका सेल रेट 45। 10 बॉटल कितने में, आपने यहाँ पे बता दिया 50 और इसको सेव करें। सेम इस तरह डिस्प्ले के अंदर एमआरपी वाइज रिपोर्ट, जिसमें आप एमआरपी वाइज क्लोजिंग स्टॉक, एमआरपी वाइज ओपनिंग स्टॉक और एमआरपी वाइज स्टॉक लेजर आप चेक कर सकते हो। आपने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक देखा, डिटेल, ऑल एमसी, ऑल। यहाँ पे आपको शो कर देगा कि आपके पास कौन कौन से एमआरपी के कितने कितने स्टॉक अवेलेबल है। है 45 एमआरपी जिसकी सेल प्राइस 42 है। ओपनिंग क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, क्वांटिटी इन हमने 10 पीस परचेज किया और क्लोजिंग क्वांटिटी आपकी 10 है क्योंकि अभी हमने सेल आउट नहीं किया। अब अगर आप सेल करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि आपको कौन से एमआरपी का पहले स्टॉक आउट करना है। आपके पास दोनों एमआरपी के स्टॉक है, 45 के भी है, 55 के भी है। तो आपको कौन से एमआरपी के स्टॉक को आउट करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो स्टॉक है ये मटेरियल सेंटर मेन स्टोर के अंदर रखा हुआ है, यहाँ पे आपको शो कर जाएगा आइटम नेम कोला और ये सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। आपको जो भी एमआरपी का स्टॉक आपको सेलेक्ट करना है 45 या 55 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 पीस और इसको आपने सेव। अब आप एमआरपी वाइज सीरियल नंबर, एमआरपी वाइज स्टॉक में देख सकते हैं, डिटेल्ड, ऑल एमसी के अंदर यहाँ पे आप देखोगे कि आपको क्वांटिटी इन, क्वांटिटी आउट, आपके पास अवेलेबल स्टॉक जो है 45 55 एमआरपी का वो 5 पीस अवेलेबल। तो इस तरीके से आप एमआरपी वाइज स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। एक फीचर और देखते हैं फिर 5 मिनट्स का एक ब्रेक लेंगे। एक हम फीचर देखते हैं इनेबल डेट वाइज प्राइसिंग। डेट वाइज प्राइसिंग का फीचर हम वहां यूज कर सकते हैं जहां पे आपकी प्राइसेस फ्लक्चुएट करती है डेली बेसिस पे, मंथ बेसिस पे, जैसे भी आपकी प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, जैसे पेट्रोल, ज्वेलरी, गोल्ड्स वगैरह की रोज प्राइस फ्लक्चुएट करती है, कभी अप कभी डाउन।
तो आप इस फीचर को यूज करा के डेली इनेबल डेट वाइज प्राइसिंग, आपने इसको इनेबल किया, सेव किया। आप आइटम मास्टर के अंदर सबसे पहले आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आज की इसकी प्राइस क्या है। आपने यहाँ पे डेट वाइज प्राइसिंग पे एंटर किया, यहाँ पे आप प्राइस की डिटेल बता सकते हो कि 28/4 को इसकी सेल प्राइस 120 है और पीस के हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो 25। परचेज प्राइस, ये सारी चीजें आप इसके अंदर मेंटेन कर सकते हो। परचेज प्राइस केजी, परचेज प्राइस पीस, एमआरपी, मिनिमम सेल प्राइस केजी में, मिनिमम सेल प्राइस पीस में, सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस, सेल डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट, जो जो आपको मेंटेन करना आप इसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हो। 28/4 में ये था, आपने इसको भी बता दिया। 29/4 में जो होगा वो आप बता दोगे। यहाँ पे 150 हो गया तो 150, 115 हो गया तो 115। तो इस तरीके से आप डेट वाइज प्राइसिंग मेंटेन कर सकते हो। हमने इसको सेव किया। अब जब आप बिलिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली वो प्राइस पिक कर लेगा। आपने यहाँ पे 28/4 लिया, यहाँ पे आपने एप्पल लिया, तो आप यहाँ पे देखोगे 120 आ गया। अब हमने यहाँ पे डेट चेंज कर दी, 29 किया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट 29 डेट की जो डेट हमने स्पेसिफाई करी थी वो डेट आ जाएगी। तो ज्यादातर हम जहाँ पे प्राइजेस फ्लक्चुएट करते हैं वहाँ हम इनेबल डेट वाइज प्राइसिंग यूज करते हैं और उसको हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, वापिस आएंगे हम 35-37 पे, 12:37 पे वापिस हम आएंगे।
ओके, वापस कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से हम बिजी के अंदर पैरामीटराइज डिटेल, बैच वाइज डिटेल, सीरियल नंबर वाइज डिटेल, एमआरपी वाइज डिटेल यानी सेकंड लेवल इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। और डेट वाइज प्राइसिंग, अगर आपकी डेली बेसिस पे प्राइसेस या मंथली बेसिस पे आपको मेंटेन करना है तो आप यहाँ पे डेट वाइज प्राइसिंग मेंटेन कर सकते हैं। इनेबल डेट वाइज प्राइसिंग। अब एक फीचर को देखते हैं, इनेबल पार्टी वाइज आइटम कोड। पार्टी वाइज आइटम कोड का मीन्स ये हो गया कि आप किसी आइटम को कुछ कहते हो, मैं उस आइटम को कुछ और कहता हूं। जैसे आप कॉपी कहते हो, मैं नोटबुक कहता हूं, लेकिन दोनों आइटम एक ही है। तो उस केस के लिए हम यहाँ पे पार्टी आइटम वाइज कोड मेंटेन करते हैं। या स्टेट लेवल पे वो चीज का मतलब वो चीज की मीनिंग चेंज, मतलब वो चीज के वर्ड चेंज हो गए, तो आप पार्टी आइटम वाइज कोड को मेंटेन कर सकते हो। पार्टी आइटम वाइज कोड को आपने पहले फीचर इनेबल किया, फीचर इनेबल करने के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा पार्टी वाइज आइटम कोड, इसमें आप एंटर करोगे। आप यहाँ पे बताओगे कौन सी पार्टी क्या कहती है इस चीज को। आपने यहाँ पे डायमंड प्लेटिनाइज लिया, हमने एप्पल ले लिया। मेरे लिए तो वो एप्पल है, लेकिन वो जो सामने वाली पार्टी है वो इसको रेड एप्पल कहती है। मेरे लिए तो कोला है, लेकिन वो सामने वाली पार्टी इसको कोका कोला कहती है। हमने इसको सेव कर दिया। अब आप बिल बनाओगे जब, तो अगर आपको कोका कोला मिलेगा, आप यहाँ पे F4 प्रेस करोगे। F4 प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको पार्टी आइटम कोड सारे शो कर जाएंगे। आपने यहाँ पे एंटर किया, अब यहाँ पे आप बिल कर सकते हो। आपने कहा रेड एप्पल, रेड एप्पल लेते ही वो यहाँ पे एप्पल आ जाएगा। सेम इसी तरीके से वापस आप F4 प्रेस करोगे, पार्टी आइटम कोड, यहाँ पे आपको आपने लिखा कोका कोला, तो कोला यहाँ पे शो कर जाएगा। तो इस तरीके से आप पार्टी वाइज आइटम कोड सेट कर सकते हो। तो इस फीचर के थ्रू हम पार्टी वाइज आइटम कोड मेंटेन कर सकते हैं। आपने फीचर इनेबल किया, फीचर इनेबल करने के साथ आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही पार्टी वाइज आइटम कोड का ऑप्शन आएगा, आप इसको इनेबल करेंगे। पार्टी नेम सेलेक्ट किया आपने कि किस पार्टी के लिए आपको सेट करना है। अब हमने डायमंड प्लेटिनाइज के लिए ऑलरेडी सेट कर रखा है 2 आइटम, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। आप किसी और कंपनी से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हो। अगर आपको ये सेम डिटेल्स जो है किसी और कंपनी के अंदर लेके जाने, इंपोर्ट करना है, तो भी आप कर सकते हो। इस कंपनी से एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं XML के थ्रू। आपने XML एक्सपोर्ट XML किया और दूसरी वाली कंपनी में इंपोर्ट XML किया। तो इस तरीके से आप डेट ये लिस्ट को आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस। आप जब परचेज एंटर करो तभी आपने मार्जिन स्पेसिफाई कर दिया और ऑटोमेटिकली वो सेल प्राइस कैलकुलेट हो जाए। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस, आपने इसको इनेबल किया। अब इस फीचर के लिए आपको डेट वाइज प्राइसिंग डिसेबल करना पड़ेगा। If date wise pricing is enabled, then update prices in item master and calculate item sale price from purchase price feature can't be used. तो आपने इसको डिसेबल किया, फीचर को इनेबल किया।
शो सेल प्राइस एट द टाइम ऑफ वाउचर सेविंग। आप क्या वाउचर जब सेव करोगे तब आपको दिखाना है सेल प्राइस। जैसे मैंने इसको एक फीचर यस किया और इसको ओके किया। हमने यहाँ पे एक आइटम बनाई, आपने 2 पीस परचेज किए, प्राइस बता दिया आपने। अब आपने इसको सेव किया। सेव करने के साथ एक विंडो ओपन होगी, कंसिडर परचेज प्राइस। अब आपको कौन सी परचेज प्राइस सेलेक्ट करनी है, लिस्ट प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, इफेक्टिव प्राइस या ऑल इंक्लूसिव प्राइस यानी जीएसटी के साथ वाली प्राइस। तो हमने लिया यहाँ पे लिस्ट प्राइस। आपको परसेंटेज में बताना है, अमाउंट में बताना है या परसेंटेज इंक्लूड करके शो करना है। आपने यहाँ पे लिया ऐड परसेंटेज, यहाँ पे हमने बता दिया 30%। राउंड ऑफ कर दे तो राउंड ऑफ ऑटोमेटिक कर दिया हमने। अब आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे वैसे 1200 की परचेज प्राइस और 1560 की आपकी सेल प्राइस जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मार्जिन सेट कर सकते हो। जब आप परचेज एंटर करते हो तो उसी के साथ आप इसकी कॉस्टिंग के बेसिस पे आप इसको मार्जिन सेट करके आप सेल प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस। अब इसमें ऑप्शन है, क्या आपको जब आप परचेज प्राइस सेव करो तो एक विंडो ओपन हो और वहां पे आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, तो आपने अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप इसको क्लोज करके आइटम मास्टर के अंदर ही आप वैल्यू बता सकते हो, परसेंटेज स्पेसिफाई कर सकते हो। आपने यहाँ पे साड़ी लिया। अब जब आप इसको सेव करोगे तो आपसे यहाँ पे पूछ लेगा कि आपको आइटम लेवल पे करना है तो आपको क्या इसका परसेंटेज रखना है, क्या मार्जिन आपको सेट करनी है। आपने परसेंटेज लिया, यहाँ पे आप बता दो कि 30% या 25%। कंसिडर परचेज प्राइस बेसिस क्या होगा, हमने कहा लिस्ट प्राइस और इसको हमने सेव किया। अब जब आप परचेज ऐड करोगे तब आपसे अब वो विंडो नहीं पॉपअप होगी, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपके मास्टर के अंदर सेव कर देगा। आपने एंटर किया या मैं कोई और प्राइस ले लेते हैं, हमने यहाँ पे लिया 1400। आपने इसको सेव किया। अब सेव करने के साथ वो विंडो पॉपअप नहीं हुई, लेकिन अगर मैं आइटम मास्टर के अंदर हम लोग देखें यहाँ पे साड़ी, तो आप यहाँ देखो 1820 ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। अब अगर आप 1400 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1400, तो आप देखो यहाँ पे 1820 कैलकुलेट हो जाए। अभी हमने एक कैलकुलेटर खोला तो कैलकुलेटर की शॉर्टकट की F10 है। अब हम एक चीज इसमें देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका ओपनिंग स्टॉक बताया। अब मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है कुछ, मैंने यहाँ पे F10 किया और यहाँ पे 100 इंटू 2800 किया, वैल्यू ये आई। अब जैसे ही एंटर करोगे वैसे वो ऑटोमेटिक वहां पे पीछे अपडेट भी कर देगा। तो ये कैलकुलेटर से आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे आपको कुछ भी कैलकुलेट कराना है, आप इस जगह पे आ गए, क्वांटिटी वाली प्लेस पे आ गए, ग्रिड पे आ गए, आपने यहाँ पे F10 किया, यहाँ पे आपको कुछ भी कैलकुलेट कराना है तो ऑटोमेटिकली वो पीछे अपडेट करता है। तो आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो। F10 शॉर्टकट है जिसमें आप कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं।
अब देखते हैं स्कीम मैनेजमेंट। बिजी के अंदर हम स्कीम कैसे ऐड करते हैं। फीचर इनेबल कर लिया, ढूंढने में प्रॉब्लम, हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं स्कीम F3 से। आपने इस पर टिक किया, सेव। मास्टर के अंदर स्कीम का मास्टर आएगा जहां से आप स्कीम ऐड कर सकते हैं। आपने स्कीम ऐड करी, स्कीम का नेम आपने बता दिया, बाय 2 गेट 1 फ्री। आपको स्कीम टाइम के बेसिस पे लगाना है, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में हैप्पी आवर्स चलते हैं तो आप उस बेसिस पे भी लगा सकते हो, या डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर ऐसा कुछ है कि 7 to 8 ही सिर्फ सेल होगी, जो स्कीम है वो 7 to 8 ही अप्लाई होगी, बाकी टाइम में नहीं अप्लाई होगी, तो आप यहाँ पे फिल्टर ऑन टाइम कर सकते हो। अदरवाइज अभी हम डेट पे लेते हैं, सिर्फ 1/4 से 30/4 तक की मेरी ये स्कीम है। किस पे चाहिए, आपने सेल किया, कौन सी सीरीज पे चाहिए वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। आपने ऑल सीरीज लिया, इंडिविजुअल आइटम, क्लब डॉन या वाउचर। इंडिविजुअल आइटम यानी आपको पर्टिकुलर किसी एक आइटम पे स्कीम लगानी है। क्लब डॉन यानी सारी आइटम्स को ऐड करके, यानी इस ग्रुप की कोई भी 3 आइटम खरीदेगा तो एक आइटम फ्री हो जाएगी जिसकी सबसे कम वैल्यू हो, तो हम क्लब डाउन का यूज करेंगे। वाउचर यानी पर्टिकुलर 5000 से ऊपर का वाउचर हो गया तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ये स्कीम हो गई, तो वाउचर हम यूज कर सकते हैं। अभी हमने इंडिविजुअल आइटम लिया, आइटम वाइज लेना है, आइटम वाइज, ग्रुप वाइज लेना है, ग्रुप वाइज, हमने आइटम वाइज लिया। सभी पार्टीज के लिए लेना है या सिर्फ कैश और बैंक के लिए लेना है, जिसके भी लिए लेना है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइस के बेसिस पे स्कीम लगानी है, डिस्काउंट देना है, फ्री डिस्काउंटेड सेम आइटम, फ्री डिस्काउंटेड डिफरेंट आइटम, यानी बाय 2 गेट 1 फ्री, जो फ्री मिलेगा वो सेम आइटम होगा या जो फ्री मिलेगा वो डिफरेंट आइटम होगा। हमने कहा फ्री डिस्काउंटेड डिफरेंट आइटम। आप एरो से नीचे आ जाएंगे, आपने यहाँ पे एप्पल लिया, कोई भी अगर 5 kg एप्पल परचेज करता है तो उसको एक हैंकी फ्री, अगर आप ये 5 kg एप्पल का रेट यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हो तो आप वो भी बता सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ देंगे। हमने इसको सेव किया। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, पता कैसे चलेगा कि स्कीम अप्लाई हुई या नहीं हुई, हम देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे एप्पल लिया 5 kg, तो आप देखो ऑटोमेटिकली इसके कलर, सबसे पहले तो इसका कलर चेंज हो गया, और जो फ्री में देना है हमें हैंकी, वो ऑटोमेटिकली आपके नेक्स्ट ग्रिड में आ जाएगा जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। आप चेक भी करना चाहते हो तो चेक स्कीम करके आप चेक कर सकते हो कि स्कीम क्या थी, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 5 किलो पे एक हैंकी फ्री है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट स्कीम बना सकते हो। अब हम देखते हैं दूसरी स्कीम। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने बाय 2 गेट 1 फ्री दिया। आप आइटम ग्रुप बेसिस पे भी लगा सकते हैं, फ्री डिस्काउंटेड डिफरेंट आइटम। अब आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर ले लिया कि अगर सॉफ्टवेयर की कोई भी क्वांटिटी परचेज करता है, अगर 2 क्वांटिटी परचेज करता है तो कौन सी आइटम फ्री जाएगी वो आप यहाँ पे बता दोगे। हमने यहाँ पे भी हैंकी लिया 1 पीस और इसको सेव किया। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले फिल्टर लगा लेते हैं सॉफ्टवेयर पे। हमने बिजी बेसिक सेलेक्ट किया, एक बॉक्स, कोई स्कीम अप्लाई नहीं हुई क्योंकि हमने एक बॉक्स सेलेक्ट किया। फिर हमने एक और लिया बिजी ES, एक बॉक्स। अब आप यहाँ पे अगर चेक स्कीम करो तो कोई स्कीम फाउंड नहीं हो रही है,
स्कीम हम एक बार देखते हैं वापस से। सॉफ्टवेयर ग्रुप की कोई भी 2 क्वांटिटी परचेज करने पे एक हैंकी फ्री हो, फ्री डिस्काउंटेड डिफरेंट लाइन। अगर मैं इसको 2 पीस लूं तो स्कीम अप्लाई हो रही है। 34 हमने BCPS लिया, BCPS लिया, कोई नहीं, इसको देखेंगे एक बार, चेक कर लेंगे। हमने सॉफ्टवेयर ग्रुप पे 2 क्वांटिटी लिए तो आना चाहिए, फिर भी एक बार मैं चेक करके आपको बता दूंगा। फिर इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट स्कीम लगा सकते हो। मैंने एक और स्कीम बनाई, सेल पे क्लब किया। अब आपको यहाँ पे क्या क्वांटिटी देनी है, मतलब क्या स्कीम लगानी है। मैंने कहा कि कोई भी 3 आइटम परचेज करेगा, जिसमें से एक आइटम फ्री चली जाएगी जो कि सबसे कम वैल्यू की होगी। तो आपको क्वांटिटी के बेसिस पे लेना है या अमाउंट के बेसिस पे लेना है? तो हमने कहा कि अमाउंट के बेसिस पे लेना या क्वांटिटी के बेसिस पे लेना है। हमने यहाँ पे कहा फ्री क्वांटिटी लिस्ट वैल्यू। कोई भी पर्टिकुलर उस ग्रुप की आइटम सेलेक्ट करेगा, 3 आइटम अगर लेता है तो एक आइटम फ्री हो जाएगी जो सबसे कम वैल्यू की होगी। तो आपने यहाँ लिस्ट वैल्यू लिया, एंटर किया, आपने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर लिया, यहाँ पे 3 क्वांटिटी, एक फ्री। 3 क्वांटिटी जो भी लेगा वो एक फ्री हो जाएगी जिसकी सबसे कम वैल्यू हो। हमने इसको सेव किया, हमने सॉफ्टवेयर ग्रुप की आइटम की लिस्ट खोली, सॉफ्टवेयर ग्रुप की आइटम की लिस्ट ओपन करी। हमें इन तीनों के अंदर हमने रेट स्पेसिफाई कर दिया, बीजी बेसिक, बीजी एंटरप्राइज। नहीं भी स्पेसिफाई करेंगे तो जो आप वैल्यू बताओगे उसके बेसिस पे भी कैलकुलेट कर लेंगे। हमने इसको लिया, इसके अंदर स्पेसिफाइड है। अब हम बनाते हैं यहाँ पे बिल। सॉफ्टवेयर BCPS 1 पीस, BCES 1 पीस, BCSS 1। तो जैसे ही आप देखोगे जो लिस्ट वैल्यू वाली थी यानी BCPS, उसकी वैल्यू 0 हो गई और ये हमारी फ्री हो गई। तो इस तरीके से आप अगर अप्लाई करना चाहते हो स्कीम, तो इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि कोई भी 3 आइटम खरीदे, उसमें से जो सबसे कम वैल्यू की होगी वो आपको फ्री मिलेगी। बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर, आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को। अगर कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं, आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर। इसकी बहुत जरूरत पड़ती है हमें, आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर। इन्वेंटरी के अंदर एक अलग से टैब आपको दिखेगी बॉटम में, आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर, जिसमें आप प्राइसिंग मोड सेट कर सकते हो। इसमें सब बाय डिफॉल्ट जो होता है, डिफॉल्ट पिक आइटम, पिक प्राइस फ्रॉम आइटम मास्टर, यानी जो आपने आइटम मास्टर के अंदर प्राइस स्पेसिफाई करा वो पिक कर ले। अगर आपको ये नहीं चाहिए, सबसे पहला ऑप्शन है प्राइसिंग मोड फॉर सेल, प्राइसिंग मोड फॉर परचेज, दोनों के लिए अलग अलग है। हम सेल के लिए देख रहे हैं। शो पार्टी लास्ट प्राइस इन सेल वाउचर, कि हमने उसको लास्ट में जो सेल प्राइस में सेल किया था वो सेल प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाए वाउचर जब मैं उसका नेक्स्ट टाइम बनाऊं। हमने इसको सेव किया, कॉन्फ़िगर में गए,
चेक ट्रांजैक्शन यूनिट वाइज, अगर आपको चाहिए यूनिट वाइज भी चेक करें तो आप इसको ले सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ देंगे। शो पार्टी लास्ट प्राइस इन सेल वाउचर, हमने इसको ओके किया, सेव किया। अब यहाँ पे हमने डायमंड प्लेटिनाइज लिया, एंटर किया, कोई आइटम सेलेक्ट करिए, एप्पल, एप्पल को नहीं लेते क्योंकि उसके अंदर डेट वाइज प्राइसिंग फिक्स है। हमने यहाँ पे लिया शॉर्ट, शर्ट सेलेक्ट किया, हमने एक पीस शर्ट इसको सेल आउट करिए 1200, हमने इसको सेव किया। अब नेक्स्ट टाइम वापस से हम इसके बिल बनाते हैं, पार्ट डायमंड प्लेटिनाइज, और यहाँ पे हमने शर्ट लिया, तो इसकी लास्ट प्राइस जो होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी 1200। तो आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर के थ्रू हम इसको सेट कर सकते हैं कि अगर हमें पार्टी की लास्ट प्राइस चाहिए, शो पार्टी लास्ट प्राइस, शो पार्टी लास्ट प्राइस इन सेल वाउचर। फिर सेकेंड ऑप्शन है पार्टी आइटम वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर। अगर आपको पार्टी वाइज प्राइस, सेल प्राइस और पार्टी वाइज डिस्काउंट स्ट्रक्चर, यानी इस पार्टी को इतने में जाएगी, इस पार्टी का ये डिस्काउंट है, अगर आपको ऐसा कुछ सेट करना है तो पार्टी वाइज आप आइटम प्राइस और डिस्काउंट स्ट्रक्चर को सेट कर सकते हैं। आपने इस फीचर को इनेबल किया, यहाँ पे आप ले लो मिक्स मोड, या अगर आपको पार्टी आइटम वाइज, पार्टी आइटम ग्रुप वाइज, पार्टी ग्रुप आइटम वाइज सभी चाहिए तो आप इसको मिक्स मोड ले सकते हैं। हमने इसको मिक्स मोड लिया और इसको ओके किया, सेव किया। अब इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे सबसे पहले कि आपको किस पार्टी को क्या रेट देना है। तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर। पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर के अंदर से आप स्ट्रक्चर सेट कर सकते हैं। आप इस पर एंटर करेंगे, सेल के लिए हमें सेट करना है क्योंकि हमने सेल के लिए इनेबल किया है। अब यहाँ पे आपके पास चारों ऑप्शन जो वहां पे आ रहे थे वो आ जाएंगे, पार्टी आइटम ग्रुप वाइज, पार्टी ग्रुप आइटम ग्रुप वाइज, पार्टी ग्रुप आइटम वाइज या पार्टी आइटम वाइज। हमने कहा पार्टी ग्रुप आइटम वाइज। हमने यहाँ पे ले लिया सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर। सारे आइटम्स आपको नीचे शो करने हैं, आपने यहाँ पे एरो किया, ये सारे आइटम यहाँ पे आ गए जिसके आप एमआरपी, सेल प्राइस, ये सारी चीजें सन्ड्री डेटर्स के लिए सेट कर सकते हैं। पर्टिकुलर आपको किसी पार्टी के लिए सेट करना है तो आपने पार्टी आइटम वाइज सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने डायमंड प्लेटिनाइज लिया। पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप की आइटम की सेट करना है आपको तो यहाँ पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप का आइटम सेट कर सकते हैं। ऑल लिया हमने यहाँ पे और एंटर किया। तो इस तरीके से आप डायमंड प्लेटिनाइज के लिए इन सारी आइटमों का रेट आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसी तरीके से आप जितनी भी पार्टीज हैं उन सबका आप वन बाय वन करके आप सारे सबका स्ट्रक्चर आप सेट कर सकते हैं। कि डायमंड प्लेटिनाइज को एप्पल इस सेल प्राइस में जाएगा, बिजी बेसिक इस सेल प्राइस में जाएगा, बिजी एंटरप्राइज इस सेल प्राइस में जाएगा, बटन इस सेल प्राइस में, कोका कोला इस सेल प्राइस। तो आप इस तरीके से पार्टी के प्राइस स्ट्रक्चर को सेट कर सकते हो। और अगर आपको डिस्काउंट स्पेसिफाई करना है तो आप डिस्काउंट भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो कि रेट ये होगा, डिस्काउंट इतना जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल पार्टीज के लिए ये स्ट्रक्चर सेट कर सकते हो। तो पार्टी आइटम प्राइसिंग मोड के बेसिस पे हम पार्टी वाइज आइटम प्राइस सेट कर सकते हैं। मल्टीपल प्राइस फॉर आइटम, आप क्वांटिटी वाइज भी डिस्काउंट स्ट्रक्चर सेट कर सकते हो। अब हम इसको देखते हैं पहले, मल्टीपल प्राइस लिस्ट फॉर आइटम। आपने इसको यस किया, ओके किया, सेव किया। नोट करो अपने आपको। और इसको आपने ओके किया। अब जब आप आइटम क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने शर्ट बनाई, आप जब इसको ओपन करोगे, सेव करोगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी जहां पे आप 26 रेट बता सकते हैं। जैसे आपके शर्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कुछ और प्राइस है, होलसेलर के लिए कोई और प्राइस है, रिटेलर के लिए कोई और प्राइस है, तो आप इसमें सेट कर सकते हो। जैसे हमने ले लिया
रिटेलर के लिए ये 1500 की है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 1300 की है, और होलसेलर के लिए ये 1350 की है। ये हमने 3 प्राइस रेट सेट कर दिए। अब हमने वहां पे सेट किया था आफ्टर पार्टी इन वाउचर, तो हम सेल करेंगे। यहाँ पे पार्टी का नेम सेलेक्ट करने के बाद आपसे प्राइस कैटेगरी पूछेगा कि आपको कौन सी प्राइस कैटेगरी इस पे अप्लाई करनी है। आपका डायमंड प्लेटिनम क्या है, होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। हमने यहाँ पे डी टाइप किया, यहाँ पे हमने शर्ट लिया, तो शर्ट की 1300 जो रेट हमने वहां पे डी के अंदर स्पेसिफाई किया था वो डी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। वापस से अगर हम देखें, हमने यहाँ पे आर किया, तो ऑटोमेटिकली ये 1500 ले लिया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल प्राइस लिस्ट भी मेंटेन कर सकते हैं बिजी के अंदर। अगर आपके बहुत सारे रेट्स हैं एक ही आइटम के, आपका होलसेल का भी काम है, रिटेल का भी काम है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो आप इस तरीके से मल्टीपल प्राइस लिस्ट सेट कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो पार्टी मास्टर के अंदर ही आप उसकी कैटेगरी भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है या रिटेलर है। होलसेलर है तो डब्ल्यू, रिटेलर है तो आर, डिस्ट्रीब्यूटर है तो डी, आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये तो हुआ आफ्टर पार्टी वाउचर। अगर आप चाहते हो कि ये प्राइस लिस्ट आइटम वाइज चले, तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो आफ्टर आइटम इन वाउचर। तो आपसे आइटम सेलेक्ट करने के बाद आपसे प्राइस कैटेगरी पूछेगा कि इसमें होलसेलर वाला रेट लगाना है, डिस्ट्रीब्यूटर वाला रेट लगाना है, तो आप उस पर चेंज कर सकते हो कि अगर आपकी स्क्रीन प्राइस लगानी है तो आपने एस में डाल दिया, आपको नॉर्मल रेगुलर प्राइस लगानी है तो आपने आर में डाल दिया। इस तरीके से आप इंप्लीमेंट करके इसको सेट कर सकते हैं। अब हम वापस से सेल पे, तो जैसे ही आपने आइटम सेलेक्ट करी वैसे ही आपसे कैटेगरी पूछेगा सबसे पहले कि कौन सी कैटेगरी लगानी है आपने यहाँ डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू का रेट यहाँ पे आ गया। सेम वापिस शर्ट लिया आपने का होलसेल, तो होलसेलर का रेट यहाँ पे, यहाँ पे आपने आर का, तो ये आर का रेट आ जाएगा यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे वापस से डी कहें तो जो डिस्ट्रीब्यूटर का रेट था वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल प्राइस लिस्ट को मेंटेन कर सकते हो। एबीसीडी की कैटेगरी है, वहां पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। मल्टीपल प्राइस लिस्ट फॉर आइटम, इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जब मेरा यूजर बनाए तो उसके लिए वो होलसेलर वाली, मतलब आपके यूजर सेट है कि होलसेलर की बिलिंग इस यूजर ये यूजर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन की बिलिंग ये यूजर करता है, और रिटेल वाली बिलिंग ये यूजर करता है, तो आप यूजर लेवल पे भी प्राइस कैटेगरी को सेट कर सकते हो। आपने यहाँ पे टिक किया अप्लाई प्राइस कैटेगरी एट यूजर लेवल इंस्टेड ऑफ पार्टी, आपने इसको सेव किया, ओके किया, सेव किया। अब हमने जो यूजर क्रिएट किए बी यूजर के अंदर यहाँ पे हम प्राइस कैटेगरी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये होलसेलर वाला रेट यहाँ पे उठाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाला रेट उठाएगा या रिटेल वाला रेट उठाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप प्राइस कैटेगरी ए टू जेड यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जब भी ये बी यूजर बिलिंग करेगा तो हमेशा इसको होलसेलर वाला रेट ही पिक करेगा। तो इस तरीके से आप यूजर लेवल पे भी प्राइस कैटेगरी सेट कर सकते हैं। अब लास्ट आइटम प्राइस मींस जो आपने लास्ट बिलिंग करी वही सेम प्राइस जब हम नेक्स्ट टाइम बिलिंग करें तो वो आ जाए। एक तो था हमारे पास शो पार्टी लास्ट प्राइस इन सेल वाउचर, यानी उस पार्टी के लिए जो हमने बिलिंग करी थी जिस रेट पे वो रेट आ जाए। लेकिन लास्ट आइटम प्राइस का मींस कि जो आपने लास्ट में बिलिंग करी किसी भी पार्टी से, कैश में करी हो या कोई पार्टी से करी हो, जो भी आपने लास्ट में सेल प्राइस दिया था वो सेल प्राइस जब आप नेक्स्ट टाइम बिल बनाओ तो वो ऑटोमेटिकली पिक कर ले। तो आप यहाँ पे लास्ट प्राइस ले सकते हो। सेम चेक ट्रांजैक्शन यूनिट वाइज आप चेक कर सकते हो। ये हो गया लास्ट आइटम प्राइस। डिफॉल्ट यानी जो आपने आइटम मास्टर के अंदर स्पेसिफाई किया है वो आप ले सकते हो।
ट्रीट एमआरपी एज अ सेल प्राइस। एफएमसीजी के केस में होता है ऐसा कि एमआरपी हमारी सेल प्राइस होती है, तो हम एमआरपी जो स्पेसिफाई किया है वही आ जाए, फिर उस पर डिस्काउंट वगैरह देके हम उसको सेल प्राइस एक्चुअल में बनाते हैं। तो आप ट्रीट एमआरपी एज अ सेल प्राइस भी कर सकते हैं कि जो आपने एमआरपी स्पेसिफाई की है वही एमआरपी हमारी सेल प्राइस हो जाएगी। जैसे मैंने कोला क्रिएट किया था, यहाँ पे मैंने इसकी एमआरपी बता दी, जब मैं इसकी बिलिंग करूं तो आप यहाँ देखो 25 आ गया, जबकि मैंने इसकी सेल प्राइस नहीं स्पेसिफाई किया हुआ है आइटम मास्टर के अंदर। तो ट्रीट एमआरपी एज अ सेल प्राइस, अगर आपको ऐसा सेगमेंट है तो आप ट्रीट एमआरपी एज अ सेल प्राइस यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर फॉर सेल और फॉर परचेज दोनों के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। शो पार्टी लास्ट प्राइस, पार्टी आइटम वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर आप सेट कर सकते हो, हर एक पार्टी के लिए अलग अलग आप प्राइस सेट कर सकते हो। मल्टीपल प्राइस लिस्ट फॉर आइटम, आप 26 रेट स्पेसिफाई कर सकते हो एक आइटम के, जो कि अब आप उसको नाम दे सकते हो कि होलसेलर फॉर डब्ल्यू और आर फॉर रिटेलर और डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से आप मल्टीपल प्राइस लिस्ट मेंटेन कर सकते हो। प्राइस लिस्ट में भी आप चाहते हो कि पार्टी के बाद ओपन हो प्राइस लिस्ट, तो पार्टी के बाद, आइटम के बाद तो आइटम के बाद, और चाहो तो आप यूजर लेवल पे भी इसको सेट कर सकते हो। फिर लास्ट आइटम प्राइस, लास्ट आइटम प्राइस यानी आपने जो प्रीवियस एक बिल बनाया 100 रुपीज का, नेक्स्ट टाइम आप बिल बनाओगे सेम आइटम लोगे तो 100 रुपीज ऑटोमेटिकली आ जाए। तो लास्ट आइटम प्राइस, ट्रीट एमआरपी एज अ सेल प्राइस, अगर आप चाहते हो कि मेरी एमआरपी सेल प्राइस हो जाए तो आप ट्रीट एमआरपी एज अ सेल प्राइस कर सकते हो। आइटम क्वांटिटी वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर, सेम जैसे पार्टी का है वैसे ही सेम आइटम का भी है। आप आइटम लेवल पे प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जब आप आइटम क्रिएट करते हो तो भी आपके पास ऑप्शन आता है डिस्काउंट स्ट्रक्चर, नहीं देखा है, हम अभी आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको, नेक्स्ट सेशन में। तो जब भी आप यहाँ पे किसी भी आइटम कर सकते हो कि इस आइटम पे किस बेसिस पर डिस्काउंट लगना है, परसेंटेज बेसिस पे लगना है, अमाउंट बेसिस पे लगना है, पर मेन क्वांटिटी बेसिस पे लगना है, तो यहाँ से भी आप चाहो तो सेट कर सकते हो, और चाहो तो आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फीचर एंड ऑप्शन के अंदर इन्वेंटरी, जिसमें यहाँ पे भी ऑप्शन आता है आइटम क्वांटिटी वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हो। हमने वापस इसको डिफॉल्ट लिया है, इसको हटा के सेव। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि सेकेंड लेवल इन्वेंटरी कैसे बीजी के अंदर हम मेंटेन कर सकते हैं, वो देखा। सेकेंड लेवल जैसे कि पैरामीटराइज, बैच वाइज, सीरियल नंबर, एमआरपी वाइज, ये चारों हमारी सेकेंड लेवल इन्वेंटरी है जो कि हम बीजी के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। एमआरपी वाइज डिटेल देखा, पैरामीटर वाइज देखा, बैच वाइज देखा, सीरियल नंबर वाइज देखा। स्कीम मैनेजमेंट, कैसे बीजी के अंदर हम स्कीम ऐड करते हैं, अप्लाई करते हैं। फिल्टर ऑन टाइम भी आप लगा सकते हो, अगर आपको टाइम भी स्पेसिफाई करना है कि 7 to 8 या 7 to 9, तो आप टाइम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। पार्टी वाइज आइटम कोड, कि आप कुछ एक आइटम है, सेम आइटम है, आप कुछ और कहते हो, मैं कुछ और कहता हूँ, तो मैंने कोडिंग सेट कर दी वहाँ पे, तो हम जब बिल बनाएंगे तो उस कोड के बेसिस पे हम इसको पिक कर सकते हैं। कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस, जब आप परचेज ऐड करते हो तभी आप सेल प्राइस कैलकुलेट कराना चाहते हो तो आप वो ऑप्शन यूज कर सकते हो। डेट वाइज प्राइसिंग, मल्टीपल आपकी डेली डेली बेसिस पे वो फ्लक्चुएट करती है प्राइस, तो आप डेट वाइज प्राइस को यूज कर सकते हैं। आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर, जो कि हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देखे, जिसमें शो पार्टी लास्ट प्राइस, पार्टी वाइज आइटम प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर हम सेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट है जो कि हम यूज कर सकते हैं। अब आपकी कोई भी क्वेरी हो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, दीपक सर क्वेरी सेशन को हैंडल करेंगे। सबसे पहले संजय सोनी जी है जिन्होंने अपने क्वेरी पूछा है, सम आइटम ऑन एमआरपी एंड सम आइटम विद परसेंटेज यूज। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर, क्या जानना चाहते हैं? आप अपने माइक को म्यूट करके क्वेरी कीजिए एक बार। संजय जी, संजय
संजय जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, अभी संजय जी तक शायद आवाज नहीं आ रही है या वो सेशन में नहीं है। आप में से अगर किसी और की कोई क्वेरी हो इस रिलेटेड टॉपिक जो आज हमने सेशन किया है उसमें रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप अपने क्वेरी को अब इस टाइम पे पूछ सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछिए। रजत जी की एक क्वेरी है, बोलिए रजत जी, अपने माइक को अनम्यूट करके बात करिए। रजत जी, वन क्वेरी ऑन पार्टी लास्ट प्राइस अपडेट एचपी। एचपी से अभी एक क्वेरी आई है, ये वन क्वेरी ऑन पार्टी लास्ट प्राइस यस अपडेट। सर, यस सर, संजीव सेठी सर। जी सर मेरी बताइए सर। मेरी क्वेरी जैसे पार्टी का जो लास्ट प्राइस वोचर में शो होता है, हाँ जैसे मैंने एमआरपी पे डिस्काउंट दिया था 30%, हाँ तो लास्ट टाइम मैंने पार्टी को डिस्काउंट 25% दिया था, तो वो अपडेट नहीं ठीक हो है। रहा, 30 ही आ रहा है नेक्स्ट बिल में भी। नेक्स्ट बिल में भी 30 ही आ रहा है। 30 आ रहा है, वो अपडेट तो मैंने ऑप्शन लगाई है, फिर भी वो अपडेट नहीं आता है, डिस्काउंट तो परसेंटेज उसकी काट के जब बिलिंग करता हूँ, तो वो कहाँ से अपडेट्स कौन है, वो मुझे कोई शायद ध्यान में ना हो तो। नहीं, अपडेट वहीं से होता है, लेकिन ये आपका एक डेटा चेक करने वाला क्वेश्चन होगा कि आपके डेटा में नहीं आ रहा है, तो वो देखने आया कि कैसे क्यों नहीं आ रहा, क्या वो रीजन कैसे है। आता है, मेरा मेरे ऑप्शन क्वेश्चन में मैंने ध्यान में ना हो, मैंने तो मैंने कौन सी डिस्काउंट भी अपडेट करें मैंने साथ में। आपको, सुनिए सुनिए सभी लोग सुनिए, इस रिलेटेड टॉपिक अगर आपको इसमें कुछ समझना है तो आप क्वेश्चन रेज करिए, और रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपके डेटा में कोई इशू आ रहे हैं या वो चीज नहीं हो रही है तो आप अपना, इसमें हमारे क्या नाम है, नंबर भी दिया हुआ है, आप नंबर पे कॉल कर ठीक दीजिए, ठीक है एक बार सर, दिखा दीजिए, देख लीजिए, है ना। ओके सर, दिखा दो, कोई बात नहीं। हेलो हाँ जी। सर, रजत बोल रहा हूँ। जी सर बोलिए। सीरियल नंबर डिटेल में ये क्वेरी थी, ये जो नया फीचर आया है इंस्टॉलेशन डिटेल मेंटेन करने वाला, हाँ। क्या इसको इंस्टॉलेशन डिटेल मेंटेन करने के बाद क्या किसी पर्टिकुलर डिटेल को मॉडिफाई या डिलीट किया जा सकता है? नहीं, इंस्टॉल करने के बाद डिलीट नहीं कर सकते आप। सर अगर गलती से इंस्टॉलेशन बन गया या इंस्टॉलेशन कार्ड बन गया है और वहां से वापस हाँ, मटेरियल वापस आ गया, वहां पे इंस्टॉल नहीं किया गया, हमने पहले बना दिया, तो क्या उसको हटाया नहीं जा सकता? क्या हो गया गलती से? सर मटेरियल स्टोर से आउट कर दिया, मटेरियल चला गया पार्टी साइड पे और ठीक वहां है। पे वो इंस्टॉल हुआ नहीं था, हमने यहाँ से इंस्टॉलेशन हाँ कार्ड बना दिया, गलती से जल्दी बना दिया इंस्टॉलेशन कार्ड। अब अगर हाँ। गलती से जल्दी बन गया है और वो मटेरियल हमारे पास वापस आ गया, वो सीरियल नंबर हमारे पास वापस आ गया, दूसरा सीरियल नंबर गया, तो वो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे? देखिए, इसके अंदर यहाँ पर जो ऑप्शन आता है, यहाँ पर इंस्टॉलेशन डेट जो आपकी आ रही है वो इंस्टॉलेशन डेट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। मॉडिफाई आप सर कर सकते मटेरियल, सर जैसे सपोज मटेरियल डैमेज निकल जाता है और वो वापस कंपनी जाता है, तो उसके लिए उस सीरियल नंबर को कैसे करेंगे सर जो इंस्टॉलेशन? जो जॉब कार्ड, सर वही बता रहा हूँ, जो जॉब कार्ड बनता है, जो इंस्टॉलेशन कार्ड बनता है वो इंस्टॉल होने के बाद बनता है, पहले कभी भी नहीं बनता है सर। नहीं नहीं, वो आप सही कह रहे हो, वो तो आप सही कह रहे हो, लेकिन अगर गलती से किसी बिजी यूजर से किसी ने गलती से बना दिया और फिर हमारे पास क्वेरी लेके आता है कि हमसे गलती से बन गया, इसको हटाना है, तो उसमें किसी तरह का सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं होगी? नहीं, उसको आप केवल मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं एज ए फीडबैक में नोट करता हूँ कि उसको अगर हमें करना है तो फिर क्या प्रोविजन रहेगा। अच्छा सर, एक्चुअली बिजी यूजर्स जो क्लाइंट होते हैं वो अलग अलग तरह की गलतियां करते हैं, तो वो लेके आते हैं ना कि इसको हमको सही करना है, तो उसमें मैंने वही हम्म।
एक सर बैच वाइज डिटेल में मेरी क्वेरी थी। जी पूछिए, बैच वाइज डिटेल में। सर आवाज आ रही? हाँ हाँ आ रही है, आप हाँ जी, हाँ पूछिए। जी। हाँ, बैच वाइज में क्वेरी ये थी कि जब हम किसी बैच को स्टॉक से आउट कर देते हैं, सेल कर देते हैं, फिर जब हम उसको सेल हाँ रिटर्न कर रहे होते हैं, तो हम अगर अपने किसी के सब यूजर से काम करवा रहे हैं, जिसको हमने हर जगह पे हम उसको लॉकिंग लगाना चाहते हैं कि वो किसी भी तरह की इन्वेंट्री में हेरफेर ना कर पाए। अब जब वो सेल रिटर्न चढ़ाता है तो वहां पे एक मैनुअल मोड का ऑप्शन भी आता है। तो जो बैच नंबर हमने कभी बेचा ही नहीं, उसको वो मैनुअल मोड में करके कुछ भी लिख के टाइप करके वो सेल रिटर्न के थ्रू स्टॉक में इन कर लेता है। क्या उसमें किसी तरह की लॉकिंग लगाई जा सकती है? सर, बेसिकली देखिए क्या होता है, हर इंडस्ट्री के अंदर दो ही कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है इनवर्ड, एक होता है आउटवर्ड। ठीक है, तो जब हम किसी चीज का इन करते हैं, वो सेल रिटर्न है, हालांकि वो सेल करके रिटर्न हो रहा है, लेकिन हमारे एज ए सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में अगर बात करें तो वो एक तरीके का इनवर्ड है। तो इनवर्ड में अगर आपने उसको राइट दे रखा है तो वो ऑटोमेटिकली चेंज करके उसको ले सकता है। नहीं, ये है कि जो बैच स्टॉक जो बैच स्टॉक से सेल हुआ हो, या जो बैच नंबर हमारे बुक्स में कभी भी वो बैच नंबर एग्जिस्ट किया हो, उस बैच नंबर को तो वो एडजस्टमेंट में ले पाए कि वो बैच नंबर आउट हुआ था तो वो वापस आ रहा है। लेकिन वो वहां पे मैनुअल मोड करके कुछ भी कैरेक्टर्स लिख देता है बैच नंबर में, जो कभी बैच नंबर एग्जिस्ट ही नहीं किया है। तो वो उस स्टेप से वो गलती से स्टॉक में आ जाता है और वो में रहता है काफी टाइम तक। सर नहीं एक्चुअली नहीं, फार्मा इंडस्ट्री में क्या होता है, मैं आपको ट्रेंड बता, फार्मा इंडस्ट्री में ट्रेंड ये होता है कि आपने अगर कोई बैच इशू नहीं किया है, लेकिन वो बैच अगर आपके पास रिटर्न आता है तो आप उसको रिटर्न लेंगे, और कंपनी भी उसको रिटर्न लेती है। जिस कंपनी का वो बैच है, कंपनी उसको रिटर्न लेती है। ये फार्मा का ट्रेंड भी है। है कि आप यूजर कभी भी वाइज 90% यूजर वाइज यूजर यूजर वाइज वाइज रेस्ट्रिक्ट करना है। मैनुअल मोड, अपेंड मोड और एडजस्टमेंट मोड में लॉकिंग अवेलेबल है कि वो मोड ना चेंज कर पाए। जो मोड जिस वाउचर पे डिफॉल्ट में लेता है वो उसी पे रखे और वो उसको चेंज ना कर पाए, किसी यूजर में हम लॉकिंग लगा पाए। नहीं, यूजर में ये लॉकिंग अभी नहीं है अपने पास। नहीं है, फिर भी हम फीडबैक नोट कर लेते हैं उसको आगे। सर हम इस सर तरह से प्लीज इसको फीडबैक नोट फीडबैक कर में लेते नोट करिए, क्योंकि इस लॉकिंग के ना होने से बहुत सारी गलतियां होती हैं जिसको हमको बार बार उसमें चेक करना पड़ता है। जब क्लाइंट लेके आता है कि समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है उसमें। हैं। ठीक है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हेलो, हाँ जी सर। एक सर मैंने आपसे ना अपलोड के लिए कहा था वीडियो सर, एक बार में सर क्लियर नहीं होती सारी बातें। एक बार अपलोड में हुई क्या? है सर? वीडियो हेलो अपलोड करने के बाद? वीडियो हाँ अपलोड जी की हुई है सर। सर, आज की और कल की सूर्य की आधे घंटे की रह गई थी ना, मैंने आपसे कल भी कहा था। कल अपलोड हुई है सर सर? आप कल के व्हाट्सएप ग्रुप में आप चेक करिए, कल की वीडियो का लिंक आधे घंटे बाद शेयर कर दिया गया था सर, उसमें पूरी वीडियो है। सर वहां से सर जो है ना हाँ, अपलोड नहीं होती वो, उस लिंक क्या से नहीं हो रही? सर प्ले नहीं होती, प्ले नहीं हो रही या डाउनलोड नहीं हो रही वहां से वीडियो। नहीं, आप उसको लॉगिन, आपका जो गो टू मीटिंग पैनल है, जब आप उसको करेंगे ना हाँ तो जी, लॉगिन करके आप प्ले करिए, तो प्ले हो जाएगी। नहीं हुई थी सर। सर वहां से ये लोड पहले हो गई थी सर, डाउनलोड चलिए डाल ली थी। चलिए ठीक है, मैं अब इसको यूट्यूब पे वीडियो डाल के फिर आपको शेयर करता हूँ। हाँ जी ठीक है सर। हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ जी सर जी, मैंने पूछा था कि कुछ आइटम से एमआरपी से अपन को करना है, कुछ सर, परसेंट आप वाइज करना है। अपना नाम बता दीजिए पहले। संजय सोनी बोल रहा हूँ। संजय सोनी जी, इन्फोमैक्स से। जी, जी बोलिए। कुछ आइटम जैसे एमआरपी में रहते हैं, एमआरपी से बिलिंग करनी है। कुछ आइटम परसेंट में रहते, कुछ मान लो परसेंट से करनी पड़ती है।
परसेंट क्या चीज है सर? परसेंट कुछ आइटमों में परसेंट ऐड करके बिलिंग करनी चाहिए होती है, और कुछ क्या आइटम क्या एमआरपी परसेंट ऐड करके और किस चीज पर परसेंट ऐड करके? मान लीजिए कि चावल है, चावल में परसेंट ऐड करना है, और साथ में बिस्किट है, बिस्किट एमआरपी में बेचना है। ठीक है, तो एक ऑप्शन है अपने पास, मार्कअप का ऑप्शन है, उसमें आप परसेंटेज ऐड करके सेल आउट कर सकते हो। जैसे अच्छा। आइटम वाइज डिस्काउंट है ना, हाँ। जैसे आइटम वाइज डिस्काउंट अभी हम देखेंगे उसको, उसी तरीके का सेम ऑप्शन है आइटम वाइज मार्कअप। तो अच्छा आपको अच्छा। जिस भी आइटम के अंदर परसेंटेज ऐड करना है, उसमें 10%, हाँ 5% जो भी आपको ऐड करना है वो आप बढ़ा दोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ा देगा। और बिस्किट पे हाँ आपको हाँ। नहीं चाहिए तो आप उसको 0 छोड़ देंगे, तो आपकी वो एमआरपी वाली वैल्यू लेके आए, वो ऑप्शन है। चलिए ठीक सर। तो हम नेक्स्ट सेशन में वो डिस्काउंट और मार्कअप देखेंगे, तो उसमें आप समझ जाएंगे, आप क्लियर हो जाएगा उसमें। ओके ओके। जी जी। सर और किसी की कोई क्वेरी हो तो बताएं, अदरवाइज फिर हम आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं।